अब तक आप लोगों ने देखा कि कैसे मिंकू, टिंकू, बबली, छोटा चेतन, केक वाला और बिस्किट मॉन्स्टर मिलकर केक मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाते हैं और उन लोगों को केक मॉन्स्टर का दिल भी मिल जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिस्किट मॉन्स्टर उन लोगों को धोखा दे रहा था। अब देखते हैं आगे क्या। बिस्किट मॉन्स्टर खुद को बचाने के लिए केक मॉन्स्टर को अपने भाले से मारने लगता है, लेकिन केक मॉन्स्टर पर उस भाले का कोई असर नहीं होता। आखिरकार केक मॉन्स्टर बिस्किट मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और खा जाता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और ऊपर के कमरे में छुप जाते हैं। मिंकू के पास अभी भी केक मॉन्स्टर का दिल होता है। वो लोग उस दिल को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसे पैरों से कुचलते हैं, जमीन पर पटकते हैं, लेकिन उस दिल पर कोई असर नहीं होता। और तभी कमरे के बाहर से केक मॉन्स्टर की आवाज आती है, अब तो तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये बोलकर वो दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लगता है। हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये दरवाजा ज्यादा देर तक टिक पाएगा। लेकिन करे क्या, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। शायद ये पानी से खत्म हो जाएगा। हम लोगों को होश भी पानी से ही आया था। ठीक है, मेरे पास थोड़ा पानी है, ट्राई करके देखते हैं। और इतनी देर में केक मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ जाता है। जल्दी बाल्टी में उसका दिल डाल, वरना आज हमें कोई नहीं बचा पाएगा। मिंकू जैसे दिल पानी में डालता है, दिल जलने लगता है, जिसकी वजह से केक मॉन्स्टर को भी बहुत दर्द होता है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर को किसी ने आग लगा दी हो। और इस मौके का फायदा उठा के सब लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग नीचे आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तब दरवाजा खुलता ही नहीं है। उन लोगों की बहुत कोशिश करने पर भी दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। केक मॉन्स्टर अब होश में आ गया। उन लोगों ने केक मॉन्स्टर के गुस्से को और बढ़ा दिया था। केक मॉन्स्टर की आवाज पूरे बिल्डिंग में गूंज रही थी। वो नीचे उतरकर उन लोगों के पास आने लगा। तुम लोगों ने मेरे दिल को जलाकर अच्छा नहीं किया। अब मुझे 100 इंसानों को खाकर फिर से एक नया दिल बनाना पड़ेगा। और उन 100 इंसानों में से 5 तुम लोग होंगे। ये बोलकर वो सबको एक एक करके कमरे में इधर उधर फेंकने लगा। और लास्ट में केक वाला बचता है। तुझे मारने के बाद मैं तेरे परिवार को भी यहाँ लाकर ही खाऊंगा। केक मॉन्स्टर केक वाले को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है। बाकी लोग बस ये सब देख रहे होते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कुछ कर पाए। तभी छोटा चेतन ने भाला उठाकर केक मॉन्स्टर के पीछे वार किया, जिससे केक मॉन्स्टर ने केक वाले को नीचे छोड़ दिया। भाला केक मॉन्स्टर के शरीर में घुसा रहा। उसे बहुत दर्द होने लगा। वो पीछे मुड़कर छोटा चेतन को पकड़ने ही जा रहा था कि केक वाले ने भाला निकालकर वापस उसके अंदर घुसा दिया। अब केक मॉन्स्टर को बहुत दर्द होने लगा। वो चिल्लाने लगा। अरे वाह चाचा। ये देखकर बाकी के लोगों ने भी हिम्मत जुटाई। मिंकू भागकर कमरे में पड़े पानी की बाल्टी को ले आया। बाकी के लोग छोटा चेतन के साथ केक मॉन्स्टर को मारने लगे, लेकिन केक मॉन्स्टर का अभी भी एक दिल जिंदा था, इसलिए वो मर ही नहीं रहा था। हमें इसके दिल पर पानी डालना चाहिए, तभी ये मरेगा। लेकिन इसके इतने बड़े शरीर में इसका दिल होगा कहाँ, कैसे पता? मुझे लगता है इसका दिल इसके सर में होगा, क्योंकि इसके शरीर में एक वही हिस्सा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है ताकि कोई पहुंच ना पाए। छोटा चेतन वापस भाला फेंक कर मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर गया। टिंकू चढ़कर उसके शरीर से भाला निकालता है और मिंकू उसके सर पर पानी डालता है, जिससे केक मॉन्स्टर के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। वो लोग अब तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक एक करके तुम्हारे परिवार को खा जाएंगे। बस यही केक मॉन्स्टर के आखिरी शब्द थे। मिंकू, टिंकू, बबली, छोटा चेतन और केक वाला उसकी मौत से बहुत खुश होते हैं। आखिरकार हमने केक मॉन्स्टर को मार डाला। फिर वो सब इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। केक वाला उन सब से रिक्वेस्ट करता है कि इस बारे में वो लोग किसी को ना बताए, वरना उसे और उसके परिवार को वहां से निकाल दिया जाएगा। और वो लोग ये बात किसी को नहीं बताते।